गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का एक नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम अक्षमता या पठन विकार, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अक्षमता या पठन विकार एक क्वेश्चन 100% आता है और हम इसमें गलत भी कर देते हैं। जब हमें ध्यान से हम याद नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम ट्रिक के साथ इसे कवर करेंगे और कुछ वीडियो हमने पहले इसकी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक हमने क्लियर किया है। इसमें से जो प्रश्न आते हैं हमने पेपर पुराने लिए हैं, लास्ट में उन पेपर में आए हुए प्रत्येक पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर आया है, तो उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिसलेक्सिया। नंबर 1, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया। इसी में एक और आता है अलेक्सिया। डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, इसको हम स्पेल इंग्लिश में लिख सकते हैं डिसलेक्सिया, अलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया या अलेक्सिया हमारा है पढ़ने से संबंधित यानी पठन विकार, यानी जिस बच्चे में ये बीमारी होगी, ये विकार होगा डिसलेक्सिया का, वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ने से संबंधित। नंबर 2 है डिस्ग्राफिया। हम अभी इनको ट्रिक से कवर करेंगे और लाइफ टाइम याद रहेंगे। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया में एक और आता है एग्राफिया। एग्राफिया और डिस्ग्राफिया है लेखन से संबंधित। लेखन यानी जब हम चित्र बनाते हैं तो वो भी लिखते हैं, इसलिए चित्र में भी आ जाएगा ये चित्रकला से संबंधित। लेखन मीन लिखना, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद नंबर 3 आता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया, इसको इंग्लिश में लिखते हैं डिस्कैलकुलिया। इसका दूसरा हो जाता है अकैलकुलिया। यानी ये दूसरे नाम हैं, लेकिन ये मेन है, जो मैंने फर्स्ट लिखे हैं ये ही मेन है। और इसके बाद नंबर 4 आता है डिस्फेजिया या अफेजिया। डिस्फेजिया या अफेजिया। इसके बाद नंबर 5 आता है अफेजिया। डिस्फेजिया होता है बोलने से संबंधित, वाचन यानी बोलना। यदि कोई बच्चा बोलने में विकार है, किसी के बच्चे के बोलने में विकार है, तो उसे डिस्फेजिया अधिगम क्षमता है। डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधित,
गणित संबंधित या अंक संबंधित। इसके बाद नंबर 5 आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया डिस्थीमिया शारीरिक विकार से संबंधित है। पूरे शरीर के विकार, डिस्थीमिया पूरे शरीर में जो विकार होंगे उससे संबंधित है। शारीरिक विकार। डिसअर्थिया नंबर 6 आएगा डिसअर्थिया। डिसअर्थिया ये भाषण से संबंधित है। और नंबर नेक्स्ट आता है डिस्प्लेक्सिया। नंबर 7 आता है डिस्प्रेक्सिया। और ये डिस्प्रेक्सिया चलने से संबंधित सभी बीमारी है। यानी किसी बच्चे में चलने से विकार है, चलने में विकार है तो वह डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित है। चलने से संबंधित सभी बीमारी। एक होता है नेक्स्ट डिस्बुलिया। डिस्बुलिया ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता कोई बच्चा तो डिस्बुलिया से संबंधित है। ध्यान नहीं केंद्रित कर पाना ये डिस्बुलिया। अलेक्सिया शब्द अंधता। अलेक्सिया शब्द अंधता यानी शब्द कुछ दिखाई देता है। नंबर 10 है हाइपरलेक्सिया। आप नोट सभी को करेंगे लेकिन जो शुरू के 4 हैं वो ही ज़्यादा मोस्ट हैं। और अभी मैं पेपर आपको दिखाऊंगा तो उसी में से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, परंतु सभी बीमारियों का हमें पढ़ना जरूरी है। हाइपरलेक्सिया समझा हुआ प्रकट न कर पाना, समझा हुआ प्रकट न कर पाना हाइपरलेक्सिया। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म सही है परंतु समाज में संबंध नहीं कर पाता है। सही तो होता है परंतु समाज में सही संबंध अपने नहीं बना पाता। सही संबंध नहीं बना पाता तो इसे कहते हैं ऑटिज्म। तो ये थी आज की हमारी कुछ बीमारी से संबंधित अधिगम अक्षमता या पठन विकार। इसके लिए हम आप ट्रिक से याद करेंगे। इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे डिसग्राफिया। ग्राफ जब हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से तो ये बोलना तो है नहीं हमारा कि हम बोल रहे हैं इसको। तो क्या है, ये ग्राफ लिखना है यानी पेन का यूज हो रहा है और हम इसको लिख रहे हैं। अगर पेन से चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इसको ग्राफ बनाते समय लिख रहे हैं। ग्राफ का अर्थ होता है लिखना। ग्राफ होता है ग्राफ, इसका अर्थ होता है लिखना। तो डिसग्राफिया का मतलब हो गया लेखन से संबंधित, या चित्रकला में भी लिखा जाता तो चित्रकला में लेखन संबंधित। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा पेंसिल से चित्र बना रहा है तो वह किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। पठन विकार, लेखन विकार,
वह पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, यानी किसका वो, या मतलब किस प्रकार का वो है, रेस्पॉन्स दे रहा है। तो वो जब कोई बच्चा चित्र बनाएगा तो वो पेंसिल यूज कर रहा है, इसका मतलब वो लिखेगा। अब देखेंगे ग्राफ, डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ से संबंधित, ग्राफ मीन होता है लिखना, तो लेखन से संबंधित कौन सी बीमारी है? डिस्ग्राफिया, पठन विकार है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से याद रखें, कैलकुलेशन, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन होती है इसमें, कैलकुलेशन होती है। जब हिंदी में समझ ना आए तो इंग्लिश में जरूर देख लेना चाहिए, इसका नाम हिंदी में बदल बदल कर दे देता है, लेकिन इंग्लिश में यही रहते हैं। डिस्ग्राफिया में यही रहेगा और हिंदी में कुछ और लिख देगा, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। तो आप इंग्लिश का जरूर ध्यान रखेंगे, मेन चीज इंग्लिश में याद रखना, ग्राफिया ग्राफ लिखना, लेखन संबंधित, कैलकुलिया कैलकुलेशन, कैलकुलिया कैलकुलेशन आ रही, कैलकुलेशन होती कहाँ है? गणित में। तो गणित में क्या होते हैं? अंक। तो गणित संबंधित या अंक से संबंधित क्या है? डिस कैलकुलिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, यह पठन विकार है, डिसलेक्सिया। लैक्सिया लैक्स हो गई किस चीज में, किसी पहिए में लैक्स हो गई तो हम उसको पढ़ नहीं पाते, उसको पठन से संबंधित है। किसी पहिए में लैक होगी तो उसको हम पढ़ नहीं पाते, देख तो पाते हैं, पढ़ नहीं पाते कि ये लैक कितनी हुई है, कैसे है। तो वो तो कोई मिस्त्री ही संभालेगा ना उसको, लैक को, तो वो अपनी मशीन में देखकर पढ़ लेगा इसमें कितनी लैक हुई है, तो वो पढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो लैक्सिया, डिसलैक्सिया पठन संबंधित, ग्राफिया लिखन संबंधित, और कैलकुलिया गणित संबंधित। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होते हैं वाचन संबंधित। फेजिया, ये है फेजिया। और डिस्फेजिया में हमें ध्यान रखना है, डिस्फेजिया होती है वाचन संबंधित। और जब हमारे ये 3 याद रहेंगी ऊपर वाली, तो चौथी तो अपने आप ही याद हो जाएगी, क्योंकि ये और आसान है। तो इस तरह से हमने जो आज ये कवर की हैं, ये बहुत मोस्ट हैं। एक आती है जो बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों से एक साथ संबंधित होती है, यानी बोलने में भी कमी हो, पढ़ने में भी विकार हो और लिखने में भी विकार हो, तो तीनों बीमारी एक साथ होंगी। तो इस समस्या को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। और कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण अगर दिखाई दें, उसे प्रोजेरिया कहते हैं। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण तो प्रोजेरिया, गति कौशल विकृति हो तो डिस्पेजिया कहते हैं। गति कौशल में अगर कोई विकृति हो तो उसको हम डिस्पेजिया कहते हैं। शुरू वाले चारों बहुत मोस्ट हैं जिनकी मैंने ट्रिक बताई है, बाकी तो ये फिर भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं कुछ बच्चे, उनको पता नहीं चल पाता हमारा पेट भरा नहीं भरा, अंधाधुंध खाते रहते हैं, तो ऐसे भोजन ग्रहण संबंधित उसको वो किस विकार से संबंधित होंगे, किस विकार से ग्रसित होंगे, भोजन विकार संबंधित जो होते हैं, तो भोजन विकार संबंधी इनको बुलीमिया कहते हैं। बुलीमिया, ये बुलीमिया से ग्रसित होते हैं। अवधान संबंधी समस्या, अवधान संबंधी समस्या, अवधान मतलब ध्यान, तो इसको कहते हैं ADHD। ADHD कहते हैं अटेंशन, D फॉर डेफिशिएट, H फॉर हाइपर एक्टिविटी, D फॉर डिसऑर्डर। इसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, और D फॉर होता है डिसऑर्डर।
डिसऑर्डर को भी अक्षमता कहते हैं ना, यह विकार, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं हम ध्यान घाटा, अति सक्रियता, विकार। ये पूछ लेता कभी कभी फुल फॉर्म ADHD क्या है या क्या कौन सी समस्या है, तो अवधान यानी ध्यान से, जब हम ध्यान को ठीक से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, टीचर ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं और बच्चा उसको ध्यान नहीं लगा पाता और कोशिश तो करता है परंतु उसका ध्यान नहीं लग पाता, उसे ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ध्यान घाटा अति सक्रियता विकार, यानी सक्रिय तो वो काफ़ी है परंतु फिर भी ध्यान उसका वहाँ पर नहीं लग पा रहा है। तो इस तरह से ये हमारे आज के अधिगम क्षमता के कुछ पॉइंट थे जो बहुत मोस्ट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ये याद रखने हैं। मैंने कई आपको क्वेश्चन दिए हैं। एक पॉइंट और रह गया इसमें कि तर्क ना कर पाता बच्चा, चिंतन नहीं ठीक कैसे कर पाता, स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना और चिंतन ठीक से न कर पाना, चिंतन न कर पाना, तो इसको हम इन तीनों को मिलाकर एक इस विकार का नाम देते हैं डिसमेंशिया। इसका नाम देते हैं डिसमेंशिया। तो हमें याद रखने हैं, एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट है और जो मैंने शुरू में चारों बताए थे उनको जरूर याद रखेंगे कि उनमें से क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पेपर है फर्स्ट पेपर CTET 2019 का, 8 दिसंबर 2019 का पेपर है। इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 27 पठन वैफल्य। पठन वैफल्य आप समझ नहीं, पठन है मतलब पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित, पठन मतलब पढ़ना, तो इसमें तो ज्यादा टेंशन है नहीं, पठन मतलब पढ़ना। तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार करना, दोहराना, न्यून अवधान विकार, न्यून अवधान विकार ADHD जो मैंने अभी बताया था, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आप समझ गए होंगे, और अपसारी चिंतन यानी पढ़ने में धारा प्रवाहिता। अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता ये दो नहीं, क्योंकि पढ़ने में तो कमी होती है पठन वैफल्य। इसके इंग्लिश में देखेंगे तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया यानी लैक्स हो गई। जब लैक होगी तो किसी पहिए में लैक हो गई, तो मैंने अभी ट्रिक बता दी, लैक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, मशीन पर हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो पढ़ेगा कौन, मशीन पे, मिस्त्री पढ़ेगा उसको मशीन पर रखकर कितनी लैक हुई है। तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। इसके बाद दूसरा पेपर है, मैं इसको नहीं उठाऊंगा, दूसरा पेपर अभी रखूंगा इसके ऊपर। ये दूसरा पेपर है हमारा यूपी टेट प्राइमरी 8 जनवरी 2020 का फर्स्ट पेपर है। इस पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। यह डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया मैंने अभी बताया था, लैक्सिया लैक हो गई तो हम उसको व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, या पढ़ने में या वर्तनी करने में। तो पढ़ना या वर्तनी, देखो पढ़ने नहीं आएगा तो वर्तनी आ जाएगा, तो दोनों को हमें समझ के रखना है। वर्तनी यानी पढ़ नहीं पा रहे, उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, तो डिसलेक्सिया में यह कठिनाई होती है पढ़ने या वर्तनी करने में। एक पेपर और है, इस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेपर है यूपी टेट 2018 का 18 नवंबर 2018 का फर्स्ट पेपर है। इस पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो गणित संबंधी तो गणना दोष है, पठन दोष नहीं। गणना दोष, निरस्ता संबंधी, उसमें से कोई नहीं। तो अब हम इंग्लिश में चलेंगे तो बहुत आसान हमें मिल जाएगा, यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डेफिनेट द मैथमेटिक रिलेटेड। तो मैथ से रिलेटेड होती है वो कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलिया ये लिख रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, तो इसका दूसरा सही है, यानी ये इसका गणना दोष ठीक है।
ठीक है, इस प्रकार एक पेपर और है, यानी हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कभी कभी 2 भी पूछ लेता है। तो ये 3 पेपर हो गए। चौथा पेपर ये है, सेकंड पेपर है द्वितीय पाली 2019, यानी 2019 में जो सेकंड पेपर हुआ है तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें से एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर है 30। यह है संप्रेषण संबंधी अक्षमता। संप्रेषण कैलकुलेशन तो है नहीं, संप्रेषण ग्राफ माने लिखना होता तो लिखना भी नहीं है, लैक्स या लैक होता तो पढ़ने से होता है, समझ रहे हैं नहीं। कैलकुलिया कैलकुलेशन से होता है। मान लीजिए संप्रेषण हमारे लिए नया शब्द है तो इससे करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलिया से होता है कैलकुलेशन यानी गणित से, ये भी नहीं है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ माने होता है लिखना तो ग्राफिया भी नहीं है। डिसलैक्सिया, लैक्स होती पढ़ना, यानी पहिए में लैक्स हो जाएगी तो मशीन पर पढ़ा जाएगा, तो ये डिस्फेजिया है। संप्रेषण मतलब होता है यानी हम जो अपना बोल रहे हैं दूसरे लोग उसको सुन रहे हैं तो इसको संप्रेषण कहते हैं, यानी एक बात को जब कहा जाता है और दूसरे लोग उसको सुनते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ ये संप्रेषण कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में देख लेंगे, डिसेबिलिटी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से, डिस्फेजिया डिसग्राफिया ग्राफ लिखने से, डिसलैक्सिया पढ़ने से, तो डिस्फेजिया यानी यह है डिस्फेजिया हमारा संप्रेषण से या बोलने से या वाचन से। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है, लेकिन हमें ऑप्शन से ही हम निकाल लेंगे। देखो चारों जो मोस्ट मैंने बताए हैं इनमें से ही बार बार क्वेश्चन घुमा रहा है और मैंने ये 4 पेपर दिखाए, चारों में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल पॉइंट क्लियर करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जैसे मैंने इसमें नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं बताता रहूंगा कि मोस्ट कौन सा है और कौन सा एग्जाम में आता है। अब ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में तो कंफ्यूज हो जाएंगे और मार्क्स भी सही नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना है, जो हम बता रहे हैं सिर्फ इन चारों पर फोकस करना है मेन, और इनको जब याद कर लें तो आप नेक्स्ट पर उनको रिवाइज, जो बचे हुए उनको रिवाइज कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे और क्लास वाइज वीडियो लाते रहेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, और वहीं याद कराएंगे, हम जहाँ पढ़ाएंगे वहीं याद कराएंगे। हमने पहले भी बहुत वीडियो डाली हैं और आगे भी इसी तरह से लाते रहेंगे। थैंक यू।